दोस्तों अब शायद भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि रिसेंटली भारत के रेल एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने दो बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, जो स्टेटमेंट भारत की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर पहले स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि भारत के अंदर एग्जैक्टली कब बुलेट ट्रेन रनिंग होने वाली है, इसके अलावा भारत को पहली सेमीकंडक्टर मेड इन इंडिया चिप कब मिलेगी। तो पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यदि भारत को मिलने वाली पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप की बात की जाए तो जब भारत और माइक्रोन के बीच में एक सेमीकंडक्टर डील फाइनलाइज की जाती है जो करीब 2.75 बिलियन यूएस डॉलर की थी। इसमें माइक्रोन भारत के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करके एक नए प्लांट को सेटअप करेगी, जिससे भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस प्लांट के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और इस प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने का काम टाटा ग्रुप को सौंपा गया है। और रिसेंटली हुए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि भारत को पहली सेमीकंडक्टर चिप इसी साल यानी कि साल 2024 में ही डिलीवर की जाएगी। वहीं साथ ही में उन्होंने बताया कि इस प्लांट के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है वो सभी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से ली जाएगी, यानी कि इसके लिए बड़े बड़े सोलर पार्क भी डेवलप किए जा रहे हैं। इसी के साथ बात की जाए भारत की पहली बुलेट ट्रेन यानी कि गुजरात से लेकर के मुंबई के बीच में चलने वाली 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का छोटा हिस्सा ऑपरेट होने वाला है। वैसे तो रिसेंटली इस बात को क्लियर किया जा चुका है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर के जो लैंड एक्विजिशन यानी कि भूमि अधिग्रहण का काम है, ये पूरी तरीके से यानी कि 100% कंप्लीट हो चुका है। और ये काम ही अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। और ऑलरेडी दूसरे साइड से देखा जाए तो भारत के बुलेट ट्रेन के ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। और अगर कोविड-19 ना आता तो शायद भारत को पहली बुलेट ट्रेन बहुत जल्दी ही मिल जाती। फिलहाल उन्होंने उसी समिट के दौरान बताया कि भारत को पहली बुलेट ट्रेन 2026 में मिलने वाली है। इससे पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच में ऑपरेट किया जाएगा और यह करीब 60 से 65 किलोमीटर की डिस्टेंस है। वहीं स्पीच के दौरान अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को साल 2022 में ही कंप्लीट होना था, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं। इसके अलावा कोविड की वजह से इस प्रोजेक्ट में डिले हुआ है, लेकिन इसके फर्स्ट फेज को 2026 में ऑपरेट किया जाएगा, जो कि सूरत से लेकर के बिलामोर के बीच में ऑपरेट किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काफी बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे से भी होकर के गुजरने वाला है, जिसके लिए मुंबई ठाणे के उस पर्टिकुलर एरिया में टनल के काम को भी शुरू किया जा चुका है। और ये काम भी अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि यहाँ पर करीब इम्पॉसिबल सी सिचुएशन थी इस काम को कंप्लीट करने के लिए। और इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए कई विदेशी मशीनें आएंगी, जिनके बाद इस काम को कंप्लीट किया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बड़े बड़े गाटर्स को लॉन्च करने वाली एक मशीन को भारत में ही 100% मेड इन इंडिया तैयार किया गया है। और इस मशीन को तैयार करने वाली कंपनी आखिर कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर। L&T, दूसरी है टाटा ग्रुप, तीसरी है महिंद्रा और चौथी है अडानी ग्रुप। आपको सही आंसर कमेंट में जरूर लिखना है। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।